All right, now, ladies and gentlemen, before we start our questions from the media, we have the beautiful starcast of the film who's seated amongst us, and we would like them to join us on the stage. सबसे पहले करंट को करंट लगता है क्या? Can you please have a Monica Pawar, the leading lady of Dukaan, on the stage, please? सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए. Let's open the questions from the media. हाँ, मैं करूँ? वो तो अभी रेडी करने को 2 मिनट लगेगा. अच्छा, भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, एक बार जोरदार तालियां. I remember when you had sent me the poster of the Dukaan, the moment you were talking about. I think the moment you look at the poster, it's like wow. Can you both of us take us to the journey? Using that word is a different meaning altogether today. How did you conceive of this idea? Yeah, the conception, I don't want to bore everybody here, but the conception is basically very personal to us. You know, हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं एज स्क्रीन राइटर्स और किसी और डायरेक्टर के हाथ में दे देते हैं उसको बनाने के लिए. सो अब हम ये भी सोचते हैं कि इज द किड वेल होता है, तो दैट्स हाउ वी फील लाइक सरोगेट्स. सो दैट इज द कोर ऑफ दिस आइडिया. यू नो, दैट्स वेयर इट जर्मिनेटेड फ्रॉम. फिर वहाँ से हम लोगों के दिमाग में तकरीबन 2010 से ये आइडिया था. और वो क्यों रेजोनेट हुआ, वो भी इसीलिए क्योंकि सरोगेट्स जैसे हमने कहानियाँ सुनी आनंद में कि 30 सेकंड में 3 मिनट में बच्चा लेके जाते हैं, जैसा कि हमने टेलीविजन में देखा. तो हमें लगा कि यही तो होता है यार. मतलब हम स्टिल किसी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिखते हैं और हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है और फिर वो किसी और की हो जाती है. तो वो जो एक फीलिंग होती है, दैट इज द फीलिंग दैट जर्मन गिव बर्थ टू दिस आइडिया. या लाइक जैसे आप कहीं भी देखते हैं कि घरों में पेंटिंग होती है कई लोगों की, और कई लोगों के कई पेंटर्स जो कि बहुत फेमस है, वैन गॉग वगैरह, तो इनके तो सबसे नाम आ जाते हैं. बट जो और काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं कभी उनका नाम नहीं देखते हो. सो दिस फिल्म इज ऑल्सो अबाउट द रेस्पेक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स. I know it is a little out of the box for that, for a film to say that, but core इसका वही है कि हर एक की लड़ाई जिंदगी में रेस्पेक्ट की है. तो भाई आप अगर सरोगेसी की है, जैसे कि हमारे इन बॉलीवुड लॉट ऑफ पीपल हैव डन सरोगेसी, बहुत सेलिब्रिटीज के बच्चे उससे हैं सरोगेसी से. बट क्या आपको किसी को भी उसमें से उस सरोगेट का नाम पता है? नहीं. आपको पता है कि सो एंड सो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने की है. But do you know the name of the surrogate? No, you don't. So this question raises that question. Of course, it's a matter of personal choice, and there is no compulsion as such that somebody has to name. But then it would be nice to know, for them. तो अक्सर जो कुछ बहुत हमारे नामी गिरामी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सेल और मैं खुद मिल चुके हैं और उन्हें पता तक नहीं कि कौन है. तो हम बस यही कहते हैं कि पता तो करो कि कौन है. यही हमारी फिल्म है. Just name your surrogate. That's it. Yeah. Sir, if you remember the first time you heard about the concept of surrogacy? I think 8 years back. Mm-hmm. 8 years back I heard. And what you said is so right. I mean, as a writer, I can feel that because मैं किसी का लिया नहीं, किसी को दिया नहीं. So I didn't write for anybody else. I didn't take anybody's story. So still I can understand what you said. But replace and give it to people and they whatever they want. You must be having a different idea. Yeah, it happens more often than not. But then of course it's to किसी और का. From that this ये germinate हुआ है idea. Wow. Thank you. तो हम आपकी इस जर्नी में जिन्होंने आपका एक बहुत तगड़ा साथ दिया, आपके प्रोड्यूसर्स, लेट्स टॉक टू देम. बिल्कुल सर, प्लीज आप बताइए आपने क्यों ये पंगा लिया. और अमर सर से मेरा एक सवाल होगा यहाँ पे कि आपने सर कितनी देर में डिसाइड किया कि आपको ये फिल्म करनी है? याद करो सर. 5 मिनट. 5 मिनट. Really? Wow. या हमें 3 साल लगे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के धक्के खाते हुए, फ्रैंकली. You decided in 5 ये years. इस स्क्रिप्ट के साथ आप Yes. 3 साल घूमे. जी. और बॉलीवुड का वो पैशनेट प्रोड्यूसर जो आज मिसिंग है ना यहाँ पर, हमें ऐसा लगता है कि वो जो एक ज़माने में हुआ करते थे लोग जो अपना सब कुछ लगा देते थे. मुझे लगता है शिखा और अमर में वो क्वालिटी है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म का साथ दिया है. आई मीन जितना कहा जाए कम है. Let's go to Monali. Hi. Yes, Monali, tell us about your experience of this film. Singer, actor, Dukaan, take us through it. Thank you so much for the kind words. But for me, this has been a very, very personal journey because I think when I was asked to audition, I was not in the country. And Siddharth and Garima, they came into my life, and this film came into my life when I really needed a change and I needed to get back in front of the camera for myself.
So I cannot thank enough. So that's the personal side. And supremely excited to be able to work with so many talented people. Starts with the writers and the makers that we had been like raving about, so rightfully. To be able to be part of the album, what a beautiful album. As a musician and as an artist, it's just, I can't express in words how amazing it is to be able to be part of a project in more than one way. Wow. So I'm grateful. तो इसमें राइट और रॉन्ग में मेरे को लगता है हम जा ही नहीं पाएंगे अनमोल। Okay. तो वी वांट एवरीबॉडी टू गो राइट एंड रॉन्ग इन दिस कि कैसे हमने सही किया या गलत। Okay. बट किसी ने वो पेट बिना कपड़ों के अनकवर्ड बेलीज देखे ही नहीं। हम वी आर नॉट यूज्ड टू, बट व्हेन वी वेंट टू डू रिसर्च फॉर दिस फिल्म इन गुजरात, इट वाज वेरी कॉमन। ये ऐसा नहीं कि हमने शॉक करने के लिए या It's very like an attitude, like it's, you know, this is my profession, so this is how it is, and we wanted to keep it as is in the film. Okay. Of course, बहुत अलग विजुअल है, तो हम जानते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, बट कहानी उसी तरह से कहनी थी, ये Wow. मुझे बहुत क्लियर। क्या बात। मतलब शर्म की बात नहीं है कि प्रेग्नेंट है ना, तो मतलब वो सेलिब्रिटीज गो एंड डू अ फैशन शूट अबाउट इट, बट यू नो कॉमन है विलेजेस में, रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया में बहुत कॉमन है कि वो खुला रख के घूमते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। Okay, we can open the questions for the. On a very lighter note, why you thought to be here? Do you know to Sandeep to be here to do the ribbon cutting ceremony? What's so special about it? we are best of friends। मतलब वो जब हम पहली बार ही जब मिले थे, यू नो, ऐसे इट वाज बहुत ही इनफॉर्मल सी मीटिंग थी और हम लोग कबीर के डायलॉग कर रहे थे उस टाइम। तो फर्स्ट मीटिंग वाज वेरी यू नो वेरी कैजुअल एंड वी हिट इट ऑफ कि जो भी वो बोलते हैं हमको हंसी आती है, हम जो बोलते हैं उनको हंसी आती है। हम So I सेम think चीजों that's के what- बारे में बातें, बुराइयां और अच्छाइयां करते थे, तो हमें लगा हमें सेम चीजें पसंद है और नापसंद है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। और संदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का दर्द क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अर्जुन रेड्डी बनाई, जो उनकी उसमें उन्होंने जो स्ट्रगल की है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आई एम श्योर सबने की है, लेकिन क्योंकि और संदीप ऑल द वे हैदराबाद से आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो उस दर्द को, उस शिद्दत को समझते हैं। तो मतलब जब भी टेंशन होती थी, यू नो, होती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एवरीबॉडीज लाइफ। तो फिल्म मेकर्स की लाइफ में कुछ ज्यादा ही अप और डाउन होता रहता है, रोलर कोस्टर हो जाता है वो। तो वो जब होता है तो व्हेनेवर यू यूज्ड टू टेल संदीप ना, यार संदीप बहुत स्ट्रेस है यार, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलता है अरे क्या टेंशन ले रहे हो यार तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा होता है पहली फिल्म। We didn't believe him then. ये मतलब बाकी जिनके साथ हमने काम किया फिल्म डायरेक्टर्स, उनके साथ हमारा ऐसा इक्वेशन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दे आर आल्सो फ्रेंड्स, बट ऐसा वाला नहीं था कि जो दर्द को समझे। संदीप सर, मतलब आप दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक जब इन्होंने कहा कि दे वांटेड टू बी हियर, और कितनी जैसे रेड्डी बात हुई, इस फिल्म की बात हुई, आपकी पहली फिल्म की बात हुई, डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक? क्या आपको अपना वक्त याद आता है जब आपने संघर्ष किया अपना मकाम बनाने के लिए? Yeah, याद तो आता है, but I'm here only because we are very close friends. We are first friends in Bombay. Now I have Saurabh, Suresh and Ranveer. But when we were making Kabir Singh, आज तक and Fisher maybe they are my best friends. So और मैं डायरेक्टर इसलिए जानते हैं अपने, तो मैं वही उधर आके बैठता था। ये गाना तो मुझे आता है नहीं, बस 2 लाइन ही आते हैं, but I think दो लाइन में आप कमाल कर दोगे, गाओ ना। हमारे कंपोजर यही है, हेल्प composer ji, please help. But honestly speaking, as beautiful as this song is, one of my favorite, I think आप लोगों का भी होने वाला है बहुत ही जल्दी। This album is just so beautiful, और such a rare album. I can't wait for the album now. But one of the songs that they have created, Mona Lage, is my favorite. But Shreyas, please sing along with me. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। Sing, you know it better. Sing the one that you made me sing. And now comes to our leading lady, Monica के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। What a performance! The moment to come on the screen. Thank you so much. What is that line? Current को? करण नहीं लगता। Take us through your journey. बहुत कुछ है कहने के लिए, बट इन शॉर्ट एक फीमेल होने के नाते यू नो, आपको अगर ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पे इतने प्रोफाउंडनेस के साथ, इतने इम्पैक्ट के साथ कैरेक्टर्स लिखे हों, उनके ग्राफ्स आर्क्स लिखे हों,
तो ट्रूथफुली वो एक्टर का काम मुझे लगता है 50% कम कर देता है। तो मैं थिएटर बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं राइटर्स को बहुत तवज्जो देती हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है और एज एन एक्टर का काम आसान हो जाता है और आप उसी डेप्थ के साथ उस रोल को पोर्ट्रे करना पसंद करते हो। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पे स्क्रिप्ट सुना था, मतलब मैं जब भी उस स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ तो मतलब आंखों में आंसू आ ही जाता है। सो मेरे लिए आई ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू सिड गरिमा कि बिकॉज आई वॉज अ न्यू कमर एंड इतना बड़ा दाव खेलना एक एक्टर के ऊपर इज अ रियली अ वेरी बिग डील, मतलब स्पेशली यहाँ पे एंड थिएटर एक्टर को इतना तवज्जो देना because they also love थिएटर्स में जा रही है। yeah so this is really a very big deal for me और जब इस तरीके के किरदार लिखे जाते हैं तो आई थिंक एक्टर अपनी पूरी जिंदगी लगाने के लिए भी तैयार रहता है, मतलब so of course this is quite a very nice moment and I'm very glad for everything what's happening and finally we are here. मुझे मोनिका से कुछ कहना है। कह दो। मोनिका शायद हाँ वो तो है ही कि बंदे बातें हैं सर, बट मोनिका मुझे ये कहना है कि जिस शिद्दत से आपने इस किरदार को निभाया है, जिससे आपने इसको एब्जॉर्ब किया है, ये जो बात इन्होंने कही कि आंखों में आंसू आते हैं, अक्सर एक्टर्स एक किरदार को निभाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें इस बात का फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो किरदार क्या असर कर लिया उनकी जिंदगी पर। जिस तरह से मोनिका ने इस किरदार को निभाया है, आप लोग फिल्म में ट्रेलर में देख ही रहे हैं, फिल्म में आप लोग देखेंगे कि इसने मतलब कोई और जैस्मिन ऐसे प्ले नहीं कर सकता था जो मोनिका ने किया। सो थैंक यू कि आपने इस फिल्म का करना, जो तो नहीं कर सकता। मतलब वो जो बोले थे कि स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो तो एक्टर का काम कम हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टर अच्छा हो तो आधे से ज्यादा डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि एक थिएटर एक्टर को ले लेते हैं, यहाँ सेफ रहेगा। जो ये देखने मिला है कि जो सरोगेट मदर है और जो पेरेंट्स है वो साथ में ही है, ये इनके यहाँ काम कर रही है। बट जब आपने 8 साल पहले ये कहानी लिखी और फिर जब इस पे रिसर्च Yes, we did. We had access to all kinds of contracts. We met the surrogate parents extensively in Gujarat. Like I said, this idea has been with us since 2010. 2013-14 में इसकी रिसर्च हमने शुरू कर दी थी, तो हम दोनों तरफ के लोगों से बहुत मिले और जो इसीलिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हम कह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये फिल्म। और मतलब ये तब की बात है जब कमर्शियल सरोगेसी बैन नहीं थी इंडिया में, और सब कुछ ऐसे होता था जैसे कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। जो आप फिल्म में देखेंगे कुछ भी एक्सैजरेशन नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट फैक्ट बेस्ड है, ऑलमोस्ट। ऑफ कोर्स थोड़ा तो फिक्शनलाइज करते हैं हम फिल्म्स के लिए, वो तो कहानी होती है, बट हमने सब कुछ देखा है। आप एक साथ 50 प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं एक घर में, हमने वो देखा है, उनके मूड स्विंग्स देखे हैं, हमने बहुत टाइम दिखाया। मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग बोलते थे बस कर दो, अब रिसर्च करना, पिक्चर बना लो, वरना यहाँ ना छोड़ दो। हमने कहा कि अब बना लेते। और ये भी सच है कि सरोगेट पेरेंट्स और सरोगेट नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मिला करते थे। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा। गरिमा ने तो कह दिया, उन्होंने जिम्मा ले लिया है पूरी दुनिया को बताने की यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट, बट आपके हिसाब से संदीप जी आपको क्या कुछ इस चीज़ के लिए लोगों की राय बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की एक सिद्धूइज्म है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? नहीं, मैं कुछ ऐसा सफाई नहीं दूंगा, मैं पिक्चरें बनाऊंगा, हम बात कर करो। ये सवाल सिद्धार्थ आप दोनों से है। ट्रेलर इज वेरी गुड ना, बहुत अच्छा ट्रेलर है, काबिल तारीफ ट्रेलर है, लेकिन ट्रेलर साथ साथ में ना मुझे कहीं कृति सेनन की मिमी की भी याद दिलाता है, क्योंकि वो भी इसी लाइन पे फिल्म थी। कैसे ये फिल्म उस फिल्म से जुदा होगी, आप दोनों से ये सवाल है। और मोनिका आपसे, आपका भी यकीनन कंपैरिजन होगा, दिस इज व्हाट आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इसी लाइन पे देखा है, तो कैसे मुख्तलिफ होगा उस फिल्म से, और आपके किरदार को लेके भी आपने क्या तैयारियां करी, क्योंकि कंपैरिजन होते हैं, प्लीज बताएं। हाँ जी, तो कंपैरिजन देखिए होता है वो। आप मेरे लिए तो ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुख्तलिफ है फिल्म में। और मिमी मेरे हिसाब से एक बंदी की, एक लड़की की कहानी थी, और हमारी फिल्म में उस दुनिया को आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने हिंदी सिनेमा के पर्दे पे कभी नहीं देखी।
इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि टास्क या कुछ भी चीज़ करने में तब मज़ा आता है जब आप एक ही चीज़ को एक डायरेक्टर अलग अलग तरीकों से दिखा रहा है और फिर भी ऑडियंस को शॉक कर रहा है। मतलब अगर आप एक सेब के ऊपर या एक एप्पल के ऊपर कहानी बना रहे हो, इन्होंने कैसे दिखाया एप्पल को, दूसरे डायरेक्टर ने कैसे दिखाया एप्पल को, वहाँ पे टास्क आता है। मतलब इट्स वेरी इजी कि आप नए नए कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक ही कंटेंट में आप कितने डेप्थनेस के साथ खेल सकते हो। सो दिस इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड वहीं पे आई थिंक असली आपकी क्रिएटिव प्रोसेस पता चलता है। एंड फॉर मी आई थिंक आई एम फाइन विद कंपैरिजन, मतलब देयर इज नो सच प्रॉब्लम एज सच एंड आई विल बी ग्लैड कि अगर कृति शी इज अ वंडरफुल एक्टर, बट हर कोई अपने प्रोसेस के हिसाब से जाता है। सो मैंने कोशिश किया है कि जितने जो उन्होंने लिखा है उसको बखूबी निभा सकूं, उस डेप्थनेस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ निभा सकूं। अदरवाइज कंपैरिजन इज फाइन। सबसे मुश्किल सीन मैं आपको बताती हूँ कौन सा था, प्रोसेस के तो सिद्धार्थ आएंगे कि हम लोगों ने, आपने देखा ट्रेलर में एक है जगह जहाँ पे हेलो एवरीबॉडी बोला जाता है और औरतें सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रही हैं। वो एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद के पास एक छोटे से शहर में एक कुआं है। उस कुएं को हम लोगों ने, उस गाँव में बिल्कुल ऑब्सक्योर सा कुआं था, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हमने उसको धुलवाया, साफ करवाया, वहाँ हमने अपनी शूट अरेंज की और उधर कोई सीढ़ी नहीं थी ऊपर जाने के लिए। तो ये लड़कियों पे हम लोगों ने जो पेट लगा लगा के प्रोस्थेटिक वाले उन्हें ऊपर पहुंचाया है क्रेन से, ये सबसे चैलेंजिंग सीक्वेंस थी हमारे लिए शूट करनी। और जब ये हो गया तो हमें लगा कि अच्छा ये अब एक आप देखेंगे फिल्म में किस तरीके से आती है सीक्वेंस। ये फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है तो आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट ट्रेलर में भी उसके कुछ शॉट्स हैं, तो जहाँ पे मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जाना, तो उनको हमको वहाँ लेके जाना पड़ा। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। और देयर इज अ, जैसे लीड कैरेक्टर है हमारी जैस्मिन जो प्लेड बाय मोनिका, उनका एक ग्राफ है फिल्म के अंदर। वो कभी 3 बार प्रेग्नेंट होती हैं कुल मिला के, तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हम उनको देखते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी मतलब हमने रिसर्च किया है ऑफ कोर्स। तो जैसा आप लोग देखेंगे कि पेट कैसे हैं, उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो फिर पता चलेगा सही है या गलत। मोनिका, मैंने 15 kg का दिस टमी एटलीस्ट 1 महीने तक नहीं पहना। मैं आपको बहुत फैंसी आंसर दे सकती हूँ कि दिस वाज डिफिकल्ट, दैट वाज डिफिकल्ट, बट ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए जब इतना बखूबी कुछ भी लिखा जाता है तो वो इमोशनली चैलेंजिंग होता है। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको जो मज़ा आता है ना वो करने में, जिस तरीके की लाइंस आपके लिए लिखी होती है, मतलब ये कहने में किसको मज़ा नहीं आएगा कि करण को करण लगता है क्या, तो आप उसमें सिर्फ अपना 100% देना चाहते हो। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। ऑफ कोर्स कभी कभी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको उसी लाइट में शॉट लेना है, टाइम जा रहा है, एंड नाउ वी आर क्वाइट यूज्ड टू इट। सो वो पर्टिकुलर ऐसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस याद हैं। इवन उस टाइम की डिफिकल्टी आज, मतलब एक एक्टर के लिए वो सब चीज़ करना इज सच अ ग्रेट थिंग। एंड मतलब आज अगर आप यहाँ पे खड़े हो इतने सारा यू नो फिजिकली या फिर इमोशनली ड्रेन्ड होके, दैट्स हाउ इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। So personally, I just enjoy each and every moment. अच्छा है, अच्छा है, इट इज इंट्रिगिंग। पिक्चर देखने का मन कर रहा है, तो बस है ना इतना पिक्चर देखने के लिए। Hi Manali, this is Runa from Web Dunia. आपको तो खैर इंडियन आइडल 2 से मैं आपको कवर कर रही हूँ, तो आप जो भी करते हैं मैं खुश हो जाती हूँ। कभी आप गाना गाती हैं, रियलिटी शो में आती हैं, तो वेरी हैप्पी फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। ये वाली फिल्म करने के लिए हाँ बोलने के पीछे क्या कारण था? Story and such incredibly talented people with the minds behind it. सिद्धार्थ गर्मा, मैं वही बोल रही थी कि मैं जहाँ पर थी ना, जहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे लगा था कोई होने नहीं वाला, कोई चांस ही नहीं है। मैं एकदम बर्फ में, इट्स अ वेरी लाइक आई वाज इन स्विट्जरलैंड व्हेन आई डिड द ऑडिशन, और मैं आई रिमेंबर दैट कभी ऐसा होता नहीं कि जिस दिन ऑडिशन देते हो आप उसी दिन आपको मिल जाए, तो मुझे उसी दिन जवाब बहुत ही सुंदर ऑडिशन था, हम नहीं रुक पाए। अरे नाइस, थैंक यू, बट वो आता नहीं अभी लेट यू नो। हाँ We'll get back to you वाला नहीं है हमारी। हाँ नहीं, वो हुआ ही नहीं। मुझे लगा अरे एक ही दिन 2-3 घंटा भी नहीं लगता, मुझे खुद से टाइम ले लेते, मुझे भी अच्छा लगता। बट नो, इट वाज यार 1 मिनट के ऑडिशन के लिए क्या 2-3 घंटा लेना पड़ा?
भाई एक पता चल मिनट के जाता है ऑडिशन audition के लिए में। कितना कुछ करना पड़ता है लोगों को, वो तो जब आपने कर दिया वो- फिर आप डिसाइड करने में टाइम नहीं लगेगा। एक मिनट के लिए अगर सपोज द कास्टिंग डायरेक्टर डजंट लाइक यू, विल मेक यू गो राउंड एंड राउंड लाइक क्रेजी. सो ट्रस्ट मी, दिस वाज अ वेरी नाइस प्रोसेस. बट आई विल हैव टू से दैट मैंने काफी सालों बाद फिर से कैमरा फेस किया एज एन एक्टर, and I missed it so much, and I don't think there could have been any other better place to be than Dukan's set. और as a woman I am not yet a mother, तो मैं for me it was also a very beautiful experience personally, because ऐसा कभी किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिला. I have played a kid and all that when I was absolutely a full-grown adult, but being a mother on screen was also a beautiful experience, and some crazy people. She's being so nice and like this, but sab crackpot hai, sab, which has been just a beautiful experience, including हमारे सिद्धार्थ जी and गरिमा जी. We were mad on set, but that was the most beautiful energy, including also the ADs, everybody. हाउ नाइस नाइस, थैंक यू. सिद्धार्थ, गरिमा आपसे ये जानना चाहूँगे, या अगेन सिद्धार्थ अगेन. हाँ, 70s के टाइम, 80s के टाइम जब एक लड़की बोलती थी जाकर कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई थिंक इससे ज़्यादा डरावना कोई डायलॉग उस सामने वाले के लिए नहीं होता था. तो इसको गाने में तब्दील करना, इसके पीछे क्या कारण रहा? सो हमें लगा ये लाइन एक रेडी लाइन है इंडियन सिनेमा की सबसे कॉमनली स्पोकन लाइन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. कैसा रहेगा अगर ये एक सरोगेट कहती है उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने मतलब एक पैसे देके बच्चे तो ये एक बात एक थोड़ा अथॉरिटी लगी स्टेटमेंट के अंदर, और उसके साथ मजा आया. श्रेयस के साथ उस प्रोसेस में गाने में कन्वर्ट करने का जो मजा था कि इस लाइन से लेके फिर अंतरा बना, और आप अंतरे भी सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत है. श्रेयस ने लिटरली 2.5 दिन के अंदर क्रैक किया था ये गाना. मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये गोद भराई वाला गाना होगा जो आज तक शायद कभी बना नहीं. गोद भराई तो हर घर में होती है, लेकिन गाना नहीं बजता, तो अब शायद ये बजे. बहुत बात कह रहे हैं. सच बोल. ये वाली बात की वापस ये भी बात क्या रिमाइंड करके देखो. अब क्या सुनना चाहते हो बोलो. अब बोल स्टोरी के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से. इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं रहती. बिकॉज if example we take सेंसर बोर्ड का एग्जांपल लेंगे, सेंसर बोर्ड इज लाइक ए शॉकर. शॉक के लिए, सरप्राइज के लिए प्रिपरेशन क्या होगा? इसलिए बोल रहा हूँ कि छोड़ देते क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट राइट. मिला ना? what was your advice to the filmmakers, the directors actually? अगर while making they might be taking your advice ले रहे, कई जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत ही एकदम ही गहरी दोस्ती है आपकी, और कहीं पर भी अगर वो फर्ज आते थे तो आपसे सलाह मशवरा करते थे. तो आपका उन्होंने वो तो कहा डरो मत, पर इसके अलावा अलग तरह से किस तरह से आप हिम्मत देते थे कोई सीन के लिए? नहीं कुछ नहीं बोल सकते. मतलब आई मस्ट हैव सेड डोंट वरी, जस्ट गो अहेड. बट उससे कुछ नहीं मिला होगा. They must have figured out their own way. Yeah. Sandeep, you seen the Hi. second part? Sorry? Oh, Are you ready with the second part of Animal? Now I'm working on Spirit with Pravas Garu. Then after that, I'll do Animal Part. Spirit itla ఏమండి గారు? Spirit is about a sincere cop. ఎలాబొరేట్ చేస్తావు? ఇంతే. ఎంత ఇప్పుడే ఎలాబరేట్ చేసేస్తే మరి సినిమాలో ఏం చూస్తాం? లేదు ఇప్పుడు ఎలాబొరేట్ చేస్తావు మీ బాగున్నారా? I'm not understanding what you I said. said if you elaborate a little bit about it, you know what spirit's like? Is it connecting to ghost or something? Will you bring in some ghostly No. man? As I said, it's a story of a sincere cop. Oh. Police. Yeah. Police. Wow.